देखो भैया, महापुरुष बड़ी प्यारी भाषा बोलते हैं शास्त्रों में। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंत राम कहीं आवत नहीं। आहा, भगवान महापुरुष कहते महात्मा जन्म जन्मों तक यतन कराते, पर अंत में राम नहीं कहे आता। काम में मदान्ध होकर के हम अपना जीवन ठीक उसी प्रकार गुजारते। कई लोग पशुवत जीवन जिसे कहते हैं। आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास। हमें भगवान ने किसके लिए भेजा? हमें जीव बना करके इस जीवात्मा को परमात्मा में तल्लीन करने के लिए राम जी ने भेजा। लेकिन हम आकर के कैसे बिद गए? संसार में आकर के हम संसार के हो गए। ये हमारी माता जी, ये हमारे पिताजी, ये हमारी पत्नी जी, ये हमारे मित्र, ये हमारे भाई, ये हमारे भैया। तै में तोर तोर में माया। ये माया क्या है? जो नहीं वही माया। मां माने नहीं, या माने जो नहीं है वही माया है। आहा, पर हम लोग कितने बिद गए? इतने बिद गए कि भगवान नाम स्मरण तो आता, पर कब? दुख में सुमरन सब करें, पर सुख में करे न कोई। और जो कदापि सुख में करे, सो दुख काहे को। हमें भगवान याद तो आते, पर कब? दुख में। सुख में याद नहीं आते, सुख में भूल जाते। भगवान याद दुख में आते। ध्यान देना श्रीमान, यहां बड़े बड़े महापुरुष अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जन्म जन्मों तक श्री सीताराम नाम जप करते हैं। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, पर अंत राम कहीं आवत नहीं। पर अंत में उनके मुख से राम नहीं निकलता। और हम आप इतने अभागे हैं कि हम आप तो जिंदगी में एक दिन नहीं पूरा भज पाते। किसी से कहो भाई कथा सुन लो, अरे महाराज व्यस्तता बहुत है, काम बहुत है, हम आपकी कथा में बित जाएंगे तो काम कौन करेगा? तुम्हारे हनुमान जी कर जाएंगे हमारा ऑफिस का काम। नहीं तो हमें काम करने दो, आप अपनी कथा करो। किसी से कहो भैया सीताराम जप लो, सीताराम बोल लो, अरे सुबह लिया जाए या शाम लिया जाए, अरे मुक्ति का मार्ग अब साफ किया जाए। सुबह नहीं तो शाम सीताराम जपो। पर कहते महाराज बड़े झंझट हैं, माया बुरी है, भगवान लीला करे। अच्छी बात। अच्छा, बहाना बड़ा विचित्र बनाते लोग। लोग कहते महाराज भगवान जैसा चला रहे चल रहा, भगवान ही की इच्छा नहीं है कि हम कथा सुने। अब बताओ, भगवान की इच्छा नहीं कि कथा ना सुने, न कथा है क्या? भगवान कभी कथा सुनने के लिए रोकते हैं किसी को? हाँ जी या ना जी? नहीं रोकते। अच्छा, ऐसे एक अदालत में एक आदमी गो, उसने एक मर्डर किया। मर्डर किया तो जज साहब के सामने खड़ा हुआ तो जज साहब ने पूछा क्यों भाई मर्डर किया? तो उसने सुन रखा था कि ये जो जज साहब हैं ये रामायण के बड़े प्रेमी हैं। तो उसने क्या किया कि 2-4 रामायण की चौपाइयां सीख ली और कटघरे में खड़ा हो गया। तो जज साहब ने पूछा क्यों भाई मर्डर किया? तो उसने तुरंत हाथ जोड़ के कहा श्रीमान हमारी कहां औकात मर्डर करने की। सबई नचावत राम गुसाई, बंधो कीट मरकट की नाई। सबको राम जी नचा रहे सो हम नच रहे। भगवान हमारे भीतर बोले कि इसका मर्डर कर दो, सो हमने कर दिया। हमने नहीं किया, वो तो भगवान की इच्छा थी। अच्छा, उस कैदी को लगा कि शायद अब हम छूट जाएंगे, सजा कम हो जाएगी।
बाइज्जत बरी हो जाएंगे। लेकिन वहां तो उल्टा ही हुआ। उसने कहा सब भगवान ने करवाया, हमने कोई मर्डर बडर नहीं किया। तो जज साहब ने कलम उठाई और तुरंत घोषणा कर दी, इसको कल नहीं आज ठीक सायं 5:40 पे फांसी दी जाए। अब चौंक गया आदमी, हाथ जोड़ के रोने लगा, महाराज हमने तो मर्डर किया नहीं, भगवान ने करवाया तो दोष भी उन्हें लगना चाहिए, पर फांसी हमें क्यों? तो जज ने कलम तोड़ते हुए कहा, भैया तुझे भगवान ने कहा कि जा तू फलाने का मर्डर कर दे, अभी अभी हमें भी भगवान ने कहा कि इसे फांसी की सजा सुना दे। तो तू भगवान के कहने पर कर रहा हो, हमने भी भगवान के कहने पर किया। तो ऐसे अगर लोग फंस जाएं तो बुद्धि ठिकाने लगती। वरना कई लोग कहते हैं महाराज सब भगवान करवा रहे, भगवान सब तो करवा रहे, पर भगवान मुक्ति का मार्ग तो कहते खुद ढूंढो, कथा स्वयं सुनो, भगवत चर्चा स्वयं सुनो, नाम जप स्वयं करो, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोटे झिली न झिली, और कहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। महापुरुष कहते अभी भैया हरि नाम जप लो, क्या पता अंत समय में ये जिह्वा से राम आवे कि न आवे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, गोस्वामी जी कहते रामचरितमानस में, मुनि जन्म जन्म तक महात्मा जतन कराते, पर भैया अंत में राम नहीं लिपता। जितना देखो भाई, ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों त्यों बुढ़ापे में माया बढ़ती। क्या बढ़ती? माया। अरे माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कभी। माया नहीं मरती, मन नहीं मरता, मरता तो शरीर है। ज्यों ज्यों बुढ़ापा आता त्यों त्यों ये माया बढ़ती ही चली जाती, बढ़ती ही चली जाती। आहा। अच्छा, एक महात्मा बड़ी अच्छी बात बोलते थे। एक महात्मा कहा करते थे, भाई जो लगन लगाओ ऐसी लगन लगाओ छूटे ना। हम लोग भक्ति तो करते 4 दिन, राम कथा सुन ली तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कथा सुनी तो लगे 4 दिन सीताराम करने। और जहां 9 दिन की राम कथा पूरी भई से बोले हो गए सीताराम, अब होने दो अपनो अपनो काम। आओ होने दो अपना अपना काम, बिकने दो ठिलिया पर आम, अब कर गए सीताराम। जा राम कथा पूरी भई, अपना अपना काम ध्यान आ जाता है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। देखो भाई, कर्म करते रहना चाहिए, कर्म के लिए महापुरुष रोकते नहीं। जो आप कर्म कर रहे हैं उसको करते रहिए, पर एक गांठ बांध लीजिए। क्या? कर्म करिए शरीर से, मन को लगाइए परमात्मा में, दोनों निभल जाएंगे संबंध। दोनों संबंध निभ जाएंगे, शरीर का भी संबंध निभ जाएगा और मन का भी संबंध निभ जाएगा। जिसकी जिस बात पर, जिस वस्तु पर, जिन ठाकुर जी जिस इष्ट पर लगन प्रबल हो जाती है, उसे वह प्राप्त होता ही होता है, चाहे जो हो जाए। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन सुख पावत नाही। सभी पदार्थ जग में हैं, पर जो कर्महीन वो नहीं पाता है।
इस संसार में ऐसा क्या है जो नहीं है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कुछ प्राप्त ना कर सके, लेकिन उसके अंदर हौसला होना चाहिए। आप लोगों ने बारातें देखी, गांव में जो बारात जाती है, देखी होगी सबने। गांव में जितनी भी बारातें जाती हैं या शहर में, तो प्रायः 80% लोग ऐसे जाते हैं जिन्हें वहां के किसी भी मकान के बारे में पता नहीं होता। हाँ जी या ना जी? प्रायः ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, अगर दूर बारात जाए तो 80-90% ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये पता नहीं होता कि कौन मकान कहाँ है, कहाँ स्कूल है, कहाँ पर बंगला है, कहाँ बिटिया वालों का घर है। हाँ जी या ना जी? लेकिन जब बारात नगर में जाती है तो जितने पीने वाले हैं ना, पौआ पीने वाले, 1 घंटे में अपने आप ढूंढ लेते हैं कि बिकती कहां है। 1 घंटा नहीं लगता, और जितने पीने वाले हैं सब तुम्हें ठेका पे मिलेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि उनकी लगन है मदिरा, उनकी लगन है पौआ, तो वो उतरते ही ढूंढते कहां मिलती, कहां। 1 से पूछते, 2 से, यहां तक कि कुछ भयंकर पीने वाले तो दरवाजा खटखटाते, ठट ठट। मकान मालिक, हाँ भैया हम फलानी जगह आए, क्या बताओगे मिलती कहां है? अरे भाई नींद मत खराब कर, जा बगल वाले में मिलती है। क्यों? क्योंकि उनकी लगन है पौआ। भैया जब एक मदरा पीने वाला अनजान व्यक्ति पता कर लेता कि कहां बिकती, तो आप तो बुद्धि शुद्ध रख करके राम जी को जपिए, राम जी का अपने आप पता लग जाएगा कि राम जी रहते कहां है। जय हो। और मिलेंगे, क्या होगा? मिलेंगे, संदेह नहीं कि भगवान मिले ना, मिलेंगे। बस बुलाने की ताकत हो, बस पाने की सामर्थ्यता हो, बस उनको उनमें खो जाने की, डूब जाने की एक हौसला हो, वो मिलेंगे। आज नहीं तो कल हमें उनका दीदार होगा, आज नहीं तो कल हमें उन राम जी का दीदार होगा। इन नैनों से ही होगा, कोई दूसरे नयन नहीं, इसी लोक में होगा, बाहर नहीं। लेकिन कब? जब आपका मन मनसा वाचा कर्म इंद्रिय, मन से, वचन से, कर्म से जब आप उन्हें ध्याने लगेंगे, उनको भजने लगेंगे, तो उन्हें मिलना पड़ेगा, उन्हें मिलना पड़ेगा। लेकिन भैया कब? जब प्रीति लगेगी तब। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। राम जी, राघव जी प्रीति से मिलते। हमें एक प्रसंग बड़ा याद आ रहा भक्तमाल का। भक्तमाल में एक प्रसंग है श्री गणेश देही जी का। ओरछा के एक राजा हुए। ओरछा कौन कौन गया है? राम राजा ओरछा, जानते हो ओरछा? ओरछा के एक राजा हुए जिनका नाम था मधुकर साह। क्या नाम था? मधुकर साह। मधुकर साह बड़े धर्मात्मा राजा थे, बड़े भक्तिमान थे। उनकी जो क्या नाम था? गणेश देई जी। गणेश देई जी काशी वाले महाराज श्री अनिरुद्ध सिंह, काशी के एक राजा हुए अनिरुद्ध सिंह, अनिरुद्ध सिंह जी की पुत्री थी, बेटी थी। श्री गणेश देई की मां का नाम विजय कुंवरी था। परम भगवत भक्ति व्रता थी, राजा से बड़ी प्रीति करती, राम जी से बड़ी प्रीति करती। गणेश देई की मां, इनके घर पर गणेश देई जी का जन्म
1569 ईस्वी में हुआ। बचपन काल से ही गणेश देई जी को राम जी से बड़ी प्रीति थी। कभी अयोध्या जाती, सरयू जू नहाती, कभी कनक भवन दरवाजे पड़ी रहती, कभी हनुमानगढ़ी पर लेटी रहती, कभी लक्ष्मण किला पर बैठी रहती, कभी अवध की गलियों में राम राम पुकार कर अपने तनमन की सुध बुध खोकर राम जी को देखने की चेष्टा करती। आहा, बड़ी हुई, विवाह योग्य हो गई। विवाह योग्य हुई तो इनके पिता श्री अनिरुद्ध सिंह जी ने गणेश देई का विवाह परम धर्मात्मा ओरछा के राजा श्री मधुकर साह से कर दिया। मधुकर साह भी बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन एक विपरीत अवस्था थी। मधुकर साह जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इनकी धर्म पत्नी गणेश देई जी श्री सीताराम जी भगवान की अनन्य भक्त थी। दोनों की भक्ति बड़ी उच्च कोटि की। आहा, पति पत्नी हो तो ऐसे हो, वाह। पति भी धर्मात्मा, पत्नी भी धर्मात्मा। आजकल तो बड़ा उल्टा जमाना, अगर पति पूजा भी करे तो पत्नी पैर पकड़ लेती, बाबा बनोगे क्या, छोड़ो जे सब। लेकिन धन्य है गणेश देई, धन्य है श्री मधुकर साह, दोनों परम धर्मात्मा। एक बार सावन के महीने में झूलन उत्सव महोत्सव हुआ। तो झूलन उत्सव महोत्सव में वृंदावन में झूला लगता है सावन में, तो श्री मधुकर साह जी वृंदावन में झूलन उत्सव महोत्सव में आए। पत्नी ने कहा, महाराज हम अकेले क्या करेंगे, आपको तो वृंदावन जाना है, हम यहाँ क्या करेंगे, हम अवध धाम जाते हैं। तो श्रावण के महीने में पति श्री राजा मधुकर साह जी वृंदावन आ गए और उनकी धर्म पत्नी श्री गणेश देई जी अयोध्या पहुंच गई। धन्य अवध की गलियां जहां घूमे हैं रघुनाथ, धन्य है अवध की गलियां जहां हमारे श्री रघुनाथ जी घूमे। धन्य अवध की गलियां जहां घूमे श्री रघुनाथ, धन्य अवध की गलियां जहां घूमे श्री रघुनाथ, इनके चरण शरण में आकर कोई न रहे अनाथ। धन्य अवध की गलियां जहां घूमे श्री रघुनाथ, धन्य अवध की गलियां जहां घूमे श्री रघुनाथ, जिनके चरण शरण में आकर कोई न होए अनाथ, कोई न रहे अनाथ। अनाथन के नाथ दीनानाथ, अवध की गलियां जहां विराजे श्री रघुनाथ। ऐसा प्यारा धाम अवध धाम। ऐसे अयोध्या धाम में श्री गणेश देई जी गई। सावन का महीना तो खूब आनंद लिया। द्वार अवधपुरी दरवाजे पड़े रहो। अवधपुरी के दरवाजे पड़ी रही। इधर सावन का महीना कब बीत गया पता ही नहीं लगा। बड़े प्यार से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। कब श्रावण बीत गया पता नहीं लगा। मधुकर साह वृंदावन से अपने नगर वापस आ गए। मधुकर साह ने पूछा मंत्रियों से, रानी नहीं आई वापस? मंत्रियों ने जवाब दिया, नहीं। कोई पत्र, पहले फोन तो चलते नहीं, पत्र का जमाना था, कोई पत्र? आहा। तो राजा ने एक पत्र लिखा, व्यंग्यात्मक, व्यंग में। राजा ने पत्र में लिखा कि देवी सावन कब का बीत गया, तुम आई नहीं अभी तक, कब लौटोगी? लगता है अब तब लौटोगी जब तुम खसम श्री राम जी को लेकर आओगी। लगता उनको बिना लाए हुए तुम वापस आने वाली नहीं हो। व्यंग में ये शब्द लिख दिया। लगता है तुम अपने खसम श्री राम को साथ लेकर आओगी, अकेली नहीं आने वाली, ऐसा हमें लग रहा। रानी ने पत्र पढ़ा तो रानी को लगा कि ये हमारी भक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारी भक्ति का हमारे पति मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं कि मजाक
मजाक पर मुंह पर तमाचा मारे, इन्होंने जो व्यंग किया इन्हें जवाब दे। पर मन में विचार आया कि राजा जरूर हमारे प्रेम का उपहास कर रहे हैं, लेकिन हमारे जैसी तो राघव जी की अनेक रानियां हैं, ऐसे भगवान किस किस के साथ जाएंगे? हम तो तुच्छ से दासी हैं, भला हमारे साथ क्यों भगवान जाएंगे? आहा, रोने लगी। कनक भवन में श्री सीताराम जी भगवान के सामने खड़ी होकर रोने लगी। गणेश देवी जी, सरकार हमसे आपको लाख हैं, लेकिन हमारे लिए तो सिर्फ एक आप ही हो। आज प्रभुवर हे कनक भवन सरकार, पर आज हमारे प्रेम का बड़ा उपहास हो रहा, अब रहा नहीं जा रहा। कनक भवन को प्रणाम किया गणेश देवी जी ने और विचार किया कि सरयू जी में कूद करके प्राण दे दें। वो जीवन से रहने का कोई फायदा नहीं जिस जीवन में हमारे परमात्मा हमारे इष्ट का उपहास हो। वो भक्त मर जाए जो अपने इष्ट का उपहास सहे, वो शिष्य मर जाए जो अपने गुरु का उपहास सहे, और वो पुत्र मर जाए जो अपने पिता का उपहास सहे। मर जाए। गणेश देवी ने विचार किया, सरकार हम आपसे निवेदन नहीं करेंगे कि आप चलो, मैं खुद प्राण त्याग देती हूं। ध्यान से सुनना महाराज, गणेश देवी जी महारानी रानी सरयू जी गई। सरयू जी में जाकर के राघव सरकार को ध्यान किया और मन ही मन याद करके राघव सरकार के चित्त पटल को चित्त में रखकर प्रण कर लिया कि अब हम प्राण त्याग करके ही रहेंगे। और महाराज बिना विचार किए गणेश देवी ने बहती कलकल किन्नौद करती हुई अविरल धारा बरती बहती उधर सरयू मैया की, और इधर आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। और गणेश देवी ने बिना विचार किए छलांग लगाकर प्राण त्यागने का योजना बना दी। और सरयू जी में जैसे ही गिरी तो हमारे सरकार राम जी से रहा नहीं गया। भगवान सरयू जी के अंदर ही प्रकट भये श्री सीताराम जी भगवान, और बोले बेटी चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और छा। हम चलेंगे और छा, हम चलेंगे और छा। धन्य धन्य होकर के धन्याश्रित हो गई और साक्षात श्री सीताराम जी के दर्शन भये। गणेश देवी जी को भगवान को गोद में लिया, भगवान मूर्तिमान रूप बने तो भगवान को गोद में लिया, और भगवान को गोद में लेकर के खबर भेजी राजा को, और छा राजा श्री मधुकर साहेब को। पत्र में लिखा, महाराज आपने कहा था लगता है इस बार तुम अपने खसम अपने पति श्री राम को लेकर के ही लौटोगी। तो हाँ, मैं अपने स्वामी श्री राम को लेकर लौट रही हूं, तुम तैयारी करो। जवाब लिखा, हमारे राम जी का एक नाम है भक्त वत्सल। क्या क्या नाम है हो? भक्त वत्सल। भगवान हमारे राम जी अपने भक्तों के कल्याण के लिए एक नियम तो क्या 1000 नियम तोड़ने पड़े तो हमारे राघव जी तोड़ देते हैं। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान अपना मान टाल देते पर भक्त का मान नहीं टालते। भक्त का मान हमारे राम। पर देखो ना, निष्ठा प्रबल हो, है निष्ठा प्रबल हो, भाव प्रबल हो, तब गणेश देवी जी श्री सीताराम भगवान को लेकर चली और छा की तैयारी हुई तो राजा सद्धज करके आए। अयोध्या में बड़ा भारी उत्सव, और राजा ने पत्र बड़ा पढ़ा तो मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने एक सुंदर मंदिर बनवाना प्रारंभ किया।
गणेश देई राघव सरकार को पुख नक्षत्र में ही ले जाते हैं। महीने में एक बार आता है पुख नक्षत्र। तो जितनी घड़ी तक पुख नक्षत्र रहता, जितने समय तक उतने समय चलती, और जहां पुख नक्षत्र पूर्ण हो जाता तो वहीं ठहर जाती। तो 1 महीने तक इंतजार करती, फिर पुख नक्षत्र आता तो फिर चलती। धीरे धीरे सनई सनई ब्राह्मणों के साथ राजा पहुंचे दान मान देते हुए। और शुभ मुहूर्त पुख नक्षत्र में सनई सनई एक दिन पुख नक्षत्र के ही मुहूर्त में श्री गणेश देई ने ओरछा की राजधानी में प्रवेश कर लिया। मंदिर में जहां भगवान को रखना था, वहां पर जहां मंदिर राजा मधुकर शाह ने बनाया था, तो देखा कि मंदिर का काम अधूरा है, अभी शिखर नहीं बना। तो जिस महल में निवास करते थे वहीं राम जी को बैठा दिया। रानी सुकुमार कोमल पर खड़े होकर के 4-4, 5-5 घंटे राघव जी की सेवा करती, पंखा जलाती, राम जी को दूध पिलाती, राम जी को भोजन करवाती, राम जी को गीत सुनाती, राघव जी के शयन की तैयारी करती, राघव जी के चरण चापती, भगवान की पूरी व्यवस्था करती। देखो भैया, कई लोग हमसे पूछते महाराज भगवान की पूजा कैसे करें। कई लोग पूछते महाराज भगवान की पूजा करें कैसे। श्रीमान मैं निवेदन करूं कैसे करनी चाहिए भगवान की पूजा। जैसे आप अपने तन की सेवा करते, वैसे राघव जी के तन की सेवा करिए। आप स्नान करते हैं, राघव जी को भी स्नान करवाइए। आप अपने शरीर में तेल ठोंकते ना, तो भगवान को भी तेल लगाइए बढ़िया वाला। आप रोज नए नए वस्त्र धारण करते ना, तो अपने भगवान को भी रोज नए नए वस्त्र पहनाइए। आप अपना सजते धजते ना, चेहरा को चमकाते हो, तो भगवान का भी चेहरा चमकाइए एकदम चमकदार। आप इत्र लगाते तो भगवान को भी इत्र लगाइए। आप भोजन पाते अलग अलग व्यंजन प्रतिदिन, आज पनीर तो कल आलू की सब्जी, परसों गुइया की सब्जी, इसके बाद लौकी की सब्जी, बदल बदल के पाते ना। भगवान को भी वैसे ही पवाइए। पर आजकल हमने देखा है कई लोग क्या करते हैं कि 1 किलो चिरौंजी दाना ले लेते, मीठा दाना, और डिब्बा में भर के रख लेते पूजा मंदिर में। रोज आरती करेंगे और 4 दाना प्लेट में धर देंगे, लो भगवान खाओ। जय हो। हाजी है ना जी। हम आपसे ही पूछते हैं, आपको 1 महीने तक एकदम बर्फी बर्फी खिलाई जाए, ना रोटी दी जाए, ना नमक ना मिर्च, क्या आप खा पाओगे? जवाब दीजिए हो, क्या खा पाओगे? नहीं ना। 6वें दिन कहोगे महाराज प्राण ले लो, पर नमक मिर्चा और सूखी रोटी दे दो। हाजी ना, हाजी के ना जी। उसी प्रकार राम जी को आप पगला समझे हो का? भगवान पागल है का? रोज 4 चिरौंजी दाना धर दिया, अब ले भगवान खाओ। अब भोग लगाते भी हमने कई लोगों को देखा, अरे राम 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 राम, वो प्लेट में चिरौंजी दाना धर देंगे ऐसे, हे भगवान भोग लगाइए, ऐसे जल छोड़ दिया, और जब तक भगवान आए तब तक पता चला जजमान जी खुद खा गए। हाँ ऐसे बड़ा मीठा दाना है वो भैया। जय हो भगवान, जय जय बनी रहे। लड़का का ब्याह हो जाए, बिटिया की नौकरी लग जाए, मकान बन जाए, गाड़ी ले जाए, अरे न कटा भगवान पगला है का? भगवान पागल है का? नहीं ना। जिस प्रकार आप अपने तन की सेवा करते हैं, वैसे ही अपने राघव जी की सेवा करिए, और घर का सदस्य नहीं घर का मालिक राम जी को मानिए। मैं निवेदन करूं, आप कभी भी अशांत या कभी भी कष्ट में नहीं रहेंगे, पूरी जिम्मेवारी आपके राम जी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी हो? राम जी की। तो गणेश देई अपने हाथों से राघव जी की सेवा करती हैं। आहा। एक दिन भगवान को नहीं देखा गया,
भगवान ने कहा देवी दिन भर खड़ी रहती हो, बैठ जाया करो, कुछ देर आराम तनक कर लिया करो। गणेश देवी कहती सरकार आप तो दिन भर खड़े रहते, रात भर खड़े रहते भक्तों को दर्शन के लिए, आपके पैरों में भी तो बड़ा दर्द होता होगा ना, हम तो 4 ही घंटे खड़े रहते, क्या दिक्कत है। तो भगवान बोले कि हम बैठ जाएं, सरकार अगर आप बैठ जाएंगे तो हम बैठ करके सेवा करेंगे। तो महाराज ये सत्य घटना है 1500 1500 के बाद की। आज भी आप ओरछा जाइए तो पहले जो राम जी के दर्शन होते थे वो खड़े हुए होते थे, लेकिन जब कहा कि आप बैठ जाएं तो भगवान श्री राघव सरकार विराजमान हो गए और अब भगवान के बैठे हुए दर्शन होते हैं ओरछा में। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा मुनिंद्र देवेंद्र कपिंद्र योगिंद्र बड़ा ध्यान लगाते, तब भगवान चित्त में नहीं चिपकते, एक झलक नहीं दिखाई देते उन्हें। पर धन्य है भक्त शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हूं जाई निरंतर ध्यावे, ताहे अहीरे की छोहरिया, छछिया भर छाछ पिनाच नचा। बड़े बड़े महात्मा बड़ा ध्यान करते, बड़ा मंथन करते, मनन करते, पर भगवान एक झलक नहीं दिखाई देते। पर धन्य है ब्रज की गोपियां, धन्य है भक्त इस धाम के, इस धरा धाम के। वाह ताही अहीर की छोहरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, भगवान को नृत्य कराती हैं। धन्य है गणेश देवी जी, भगवान को बैठा दिया। भगवान श्री सरकार को विराजा, तो आज भी भगवान के वीरासन रूप में दर्शन होते हैं ओरछा में। और दूसरे दिन चमत्कार हो गया, लोगों ने कहा कल तक तो भगवान खड़े थे, आज बैठ गए। रानी ने पूरी सत्य घटना अपने पति को बताई, और जहां पति श्री मधुकर साह को पता लगा तो मधुकर साह देख करके गदगद हो गए। जमाना तब तक मजाक करेगा, तब तक हंसी करेगा श्रीमान, जब तक आप पर विशेष भगवत कृपा नहीं हो गई और आप डिगे नहीं। तो ये जो जमाना तुम पर हंस रहा ना, ये जमाना तुम पर जो उलाहना दे रहा ना, ये जमाना तुम पर जो उंगली उठा रहा ना, यही तुम्हारे प्रणाम करेगा। बस एक बार राघव जी के चरण भर पकड़ लो। हाँ क्या कर लो, राम जी के चरण भर पकड़ लो। ये जमाना अगर प्रणाम ना करे तो कहना, ये नतमस्तक ना हो तो कहना। एक बार एक घटना घटी गणेश देवी के जीवन में। इनकी संतों में बड़ी प्रीति थी। देखो भगवंत को पाना है, कौन कौन भगवान को पाना चाहता, पाना चाहते ना। अगर आप भगवान को पाना चाहते ना तो एक काम करना, संत और गुरु जीते जी भगवंत हैं, इनके चरणों को पकड़े रहना। इन्होंने कृपा कर दी तो भगवंत अपने आप कृपा कर देंगे। संतों के और अपने गुरु जी के चरणों को पकड़े रहना, राम जी अपने आप कृपा करेंगे। एक बार कुछ संत पहुंचे ओरछा, संत ओरछा आए तो रानी के निवास पर रुके, महल में, क्योंकि रानी बड़ी प्रेम करती थी संतों से। एक महात्मा 1 महीने तक रुके रहे। वो महात्मा नहीं था, डाकू था, चोर, साधु का रूप धारण करके आया था। सत्य घटना है। एक दिन रानी से कहा कि बताओ मोहरें कहां हैं, सोना चांदी कहां है। तो हाथ जोड़ करके गणेश देवी ने कहा महाराज हीरा जवाहरात होते तो कहना क्या, कुछ नहीं हमारे पास, जो है सब राजा का है। महात्मा ने खूब प्रयत्न किया पूछने का, जब नहीं बताया तो उसने छुरा लिया और रानी की जांघ में घोंप दिया। रानी को रुधिर बहने लगा,
गणेश देई को पीड़ा होने लगी, पैर में छुरा लग गया, असहनीय पीड़ा होने लगी। अपने हाथों से मलहम पट्टी बांधकर और राजा को नहीं बताया। अगर राजा को बताएंगे तो राजा का स्वभाव विचित्र है, कहीं ऐसा ना हो इनकी संतों से निष्ठा हट जाए। कई बार हम क्या करते हैं, एक जैसा सबको देख लेते हैं, तो कई बार मठा के धोके दूध पी जाते हैं और वो भी गरम, तो फिर क्या होता, जीभ जल जाती और छाला पड़ जाता। और भैया दूध का जला हुआ व्यक्ति मठा भी फूंक फूंक के पीता है, हाँ ध्यान रखिएगा। तो राजा रानी ने विचार किया कि राजा का कहीं संतों से सम्मान ना घट जाए, प्रीति ना घट जाए, तो रानी चुप रही। रात को राजा जब रनिवास में आए तो गणेश देई ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे स्पर्श मत करना, मैं अपवित्र हो गई हूं। 4 दिन बीते, 5 दिन बीते, तो राजा ने कहा अब तो देवी 5 दिन हो गए, अभी तक आप पवित्र हो? हाँ महाराज, पर चेहरा उनका डामन था, चेहरा मलिन था। राजा समझ गए कुछ और कारण है। राजा ने कहा देवी आज तक हमने तुम्हारे चेहरे की कांति ऐसी नहीं देखी, कुछ लंबा कारण है, बताओ क्या है? पति तो समझ जाता है ना। रानी कहती नहीं 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 महाराज कोई बात नहीं, सब बढ़िया। नहीं नहीं बताओ ना क्या कर। नहीं महाराज सब ठीक, बताओ ना। तो रानी ने हाथ जोड़कर विचार किया, पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए वरना पाप लगेगा। तो हाथ जोड़ करके बोली महाराज पहले वचन दो कि हम जो बताएंगे उससे आप साधुओं के प्रति निष्ठा नहीं कमाओगे, साधुओं में अपना भाव कम नहीं करोगे, पहले वचन दो। राजा बोले देवी जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता मैं वो करूंगा। ठीक। महाराज एक साधु ने छुरा घोंप दिया, लेकिन हमने इसलिए नहीं बताया कहीं तुम्हारी निष्ठा ना कम हो जाए, कहीं तुम्हारे विचार कम ना हो जाए। ऐसी रानी की अपार संत निष्ठा देखकर राजा का हृदय गदगद हो गया और राजा बिस्तर से उठा और तत्क्षण अपनी पत्नी गणेश देई के चरणों में गिर पड़ के बोला, धन्य है तू, धन्य है तेरी साधु सेवा, धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। आहा, राजा ने प्रणाम किया, धन्य है तुम्हारी साधु सेवा। और महाराज संवत 1642 में गुरुवार के दिन गणेश देई ने श्री राम राजा ओरछा सरकार के चरणों में अपने नश्वर शरीर को त्याग कर जन्म जन्म के लिए राम पद प्राप्त कर लिया। ये भक्तमाल का पावन चरित्र है श्री गणेश देई का। ये कथा हमें क्या सिखाती भैया पता है? क्या सिखाती है? ये कथा हमें सिखाती है हो का अगर निष्ठा बलवान हो जाए, प्रभु को पाने का संकल्प अगर ले लिया जाए, तो राम जी को आना ही पड़ेगा और आपसे मिलना ही पड़ेगा। हाँ जी या ना जी? बोलो ना, पक्का ना? इसलिए गांठ बांध लीजिए, ये शरीर मिलाना अभी मौका है, जग जाओ। बड़ा अनमोल जीवन मिला। गोस्वामी जी ने पंक्ति में लिखा, रामायण में लिखा क्या? बड़े भाग्य मानसो तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। गोस्वामी जी लिखते हैं बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला। ये जो तन आपको मिला ना, बड़े भाग्य से मिला। सबको नहीं मिलता है, ये बड़े भाग्य से मिलता। इसके लिए गोस्वामी जी ने नहीं लिखा, भागवत में भी महाराज प्रहलाद जी ने कहा है, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जनम तदप्रध्रुवोत्थदम्। प्रहलाद जी कहते हैं मनुष्य तन
बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता। हम आप हैं मानव। कौन है? मानव। और ये मानव देहिया बड़ी मुश्किल से मिलता। इसको संभाला नहीं, सीताराम जपा नहीं, भगवत कथा सुनी नहीं, राम जी से प्रीति नहीं की, तो ये मनुष्य तन किसी काम का नहीं है। हम बिना सींग पूंछ के पशु हैं भैया, क्योंकि महापुरुष गाते हैं, अरे मानुष जन्म अनमोल रे, साधक कहता मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। भैया महापुरुष कहते मानुष जन्म अनमोल रे, आहा इस माटी में मत घोल रे। क्यों? अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कई लोग कहते महाराज मन नहीं लगता, कहते ना, कहते महाराज मन नहीं लगता, हम भजन तो खूब करना चाहते। तो सुनो, एक बार एक आदमी था, आदमी, उसके पास बहुत से गधे थे, गधे। एक बार शाम के समय एक गधा का कान पकड़ के बैठा था। का पकड़ के? कान। एक महात्मा जा रहे थे, बोले भाई साहब कान पकड़े क्यों बैठे, संध्या होने वाली, रात होने वाली, घर जाओ। तो वो व्यक्ति बोला, गधों का मालिक जो था वो बोला महाराज इस गधा की रस्सी गुम गई है और अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये भाग जाएगा। बोले बांध दो ऐसे। तो बोले बांधे कैसे? बोले ऐसे ही आकलन करके ऐसा ऐसा गले में हाथ लगाओ, ऐसा ऐसा खूंटा में झूठ मूठ का बांध दो, बंधा रहेगा। बोले महाराज भला कैसे बंधा रहेगा बिना रस्सी के? बोले फिर गधई काहे का? अगर बिना इसके बंधा ना रहे तो गधई काहे का? बोले है तो गधा। हाँ, बोले फिर गधा को भी बांधने की क्या जरूरत? वो भी रस्सी से क्या बांधना? अगर रस्सी से बांधो, गधा को बांधो तो फिर बड़ी मूर्ख था। तो गधा के मालिक ने, जो गधों का मालिक था, उसने कहा ठीक है महाराज। महात्मा तो चले गए। उसने ऐसे ही झूठ मूठ का गधा में ऐसा हाथ किया और ऐसे झूठ मूठ का उसने जो खूंटा था उसमें रस्सी कसने का नाटक किया। गधा को लगा कि हम बंध गए। अच्छा, मतलब गधाई कैसा जो ये समझे ना, तो गधा को लगा कि हम बंध गए। पूरी रात बंधो रहो बेचारो। और गधा तो जो रस्सी से बंधे थे वो यहाँ के वहां होते रहे, जे भाई साहब खिसके ही नहीं, ये ज्यों के त्यों खड़े रहे। सुबह हुई तो गधों के, जो गधे का जो मालिक था, उसने सब गधों को खोला, चलो लिए लाठी। जो गधा बिना रस्सी का बंधा था उसको कहा चलो, अब वो जा ही ना। 8-10 लठिया मारी, लठ मारे, अब वो गधा भागे ही ना चले। बड़े हैरान, गधा का मालिक बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ। सो गधे का मालिक संत के पास पहुंचा, बोले महाराज ना जाने ऐसा कौन सा मंत्र लगा दिया, गधा बंद तो गया, अब चल नहीं रहा। बोले हमने तो भाई कोई मंत्र नहीं लगाया, तुमने बांधा था? बोले हाँ। तो बोले खोलो और उसे। बोले महाराज बांधा ही नहीं हो, खोले का? बोले गधा तो गधा ही ठहरा, जैसा बांधा था वैसे ही खोलो झूठ मूठ का। और महाराज ये भागते हुए गया, सो जैसा इसने ऐसा झूठा झूठा बांधा था वैसे ही झूठा झूठा खोला और दई गधा ने दौड़। अब बताओ गधा बंधई कब था जो छूटा है?
माया के प्रपंच को उसी प्रकार हमारी आपकी आदत हो गई इसी गधे की भांति। हम सोच लेते संसार हम में बंधा हुआ, हम नहीं रहेंगे तो संसार नहीं रहेगा, माता पिता परिवार वाले भूखे मर जाएंगे। भाई साहब तुम रहो ना रहो, उनकी व्यवस्था तो राम जी किए, हम तो झूठ मूठ के गधे के भांति बंधे हुए पड़े हैं। जब कोई सच्चा सदगुरु जीवन में आता है तब बताता है साहब माया प्रपंच है, कोई सच नहीं, सच तो केवल राम कथा और राम जी का गुणगान है, बाकी सब बेकार है। भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। ये महापुरुष बताते हैं। कल हमने श्री रामचरितमानस में कल की कथा में श्री भूत भावन महादेव का विवाह महोत्सव किस किस ने सुना? कल बोले बाबा की शादी। हाँ, आज वैसे राघव जी का अवतरण है, समय कम है, तो अपनी यात्रा को रामचरितमानस की प्रारंभ करते हैं। भगवान मां पार्वती मैया को लेकर के कैलाश पर्वत आए। मां पार्वती मैया ने तन को त्याग, सती मैया ने तन को त्यागा तो पार्वती बनी। कल एक चर्चा हम आपको बताना स्मरण में नहीं रहा, पर आज हम आपको सावधान करते हैं। कल आपने सुना होगा कि मां पार्वती ने क्रोधाग्नि में अपने शरीर को त्यागा। सती ने, मां सती ने अपने तन को क्रोधा अग्नि में भस्मीभूत किया। आखिर क्यों? क्यों अग्नि में जली? अग्नि में इसलिए जली मां सती क्योंकि मां सती ने अपराध श्री जानकी जी का किया था। किसका अपराध किया था? जानकी जी का अपराध किया था। जानकी जी का अपराध किया तो आपने सुन रखा था कि राम जी लीला कर रहे हैं और जानकी जी का हरण रावण करके ले गया, लेकिन हरण करने के पहले राम जी ने जानकी जी को कहां बास दिया था? तुम पावक मह करऊं निवासा और तब लगी करऊं निशाचर। जानकी जी को अग्नि में बास दिया तो मां सती श्री जानकी मैया से क्षमा मांगने के लिए ही अग्नि के द्वारा क्रोधा अग्नि को प्रकट करके अपने तन का नाश करती हैं। ये कारण है महाराज, ये कारण है क्रोधा अग्नि में जलने का, ये कारण है। फिर वही सती से पार्वती, पार्वती हिमवान के घर पर वही भूत भावन भोले बाबा से विवाह हुआ। शादी हुई तो बाबा के साथ कैलाश पर्वत पर आई। परम रम्य गिरी बरु कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु। जहां पर उमा का और भूत भावन भोले बाबा का निवास है, वो परम रम्य कौन सा पर्वत है? बोले ये कैलाश पर्वत है। बोलो भोले बाबा की। भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंचे और बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो एक बार तेही तर प्रभु गयऊ तरु बिलो की और अति सुख भयऊ। एक दिन भोले बाबा कैलाश पर्वत पर ही जो वटवृक्ष लगा हुआ था उसकी छाह में गए। संग में मां भवानी पार्वती मैया गई। बाबा ने अपना आसन निज करी दास, निज कर दासी नागिरी पूछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। अपने हाथ से भोले बाबा ने मृग चर्म बिछाया और उस पर बैठ गए। आहा, बाबा बैठे तो सहज अवस्था में बैठे। कैसे बैठे? सहज अवस्था में। देखो भाई, कथा वक्ता को सहज अवस्था में बैठना चाहिए। कैसा बैठना चाहिए?
सहज अवस्था में। कथा सुनने वाले को सावधान होकर बैठना चाहिए, कथा श्रोता को सावधान होकर बैठना चाहिए, कथा वक्ता को सहज अवस्था में बैठना चाहिए। ये भोले बाबा की कथा बताती है। बाबा बैठे और जैसे ही बैठे तो उसी समय मां पार्वती ने शुभ अवसर जाना तो मां पार्वती भोले बाबा के पास पहुंच गई। आहा, हेलो दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो आप? हम भी अच्छे हैं। आज ना मैं आपको दिखाती हूँ, सूरत जा रही हूँ आज। आपको दिखाते हैं, कोई काम के लिए जा रहे किसी के लिए, आपको दिखाते हैं क्या काम करते हैं। मेरे नसीब में है तो आप मुझे सपोर्ट करना। मैं दिखाती हूँ आपको आज क्या काम करने में। चलो चलते हैं, अभी आज जाते हैं सूरत तो दिखाते हैं आपको। चलिए।
हूँ स्विट्जरलैंड की। अच्छा तू खेलना चलाया करो। जिसकी गोटी ले आ रहे थे छुटकी है सूरत। जाना था। रेस्टोरेंट लिखा हुआ है। कॉफी हेलो भाई, कॉफी खा गया। हेलो दोस्तों, ये देखो मैं सूरत आई थी। ये देखो यहाँ के सर बहुत अच्छे हैं, आराम से मुझे सब कपड़ा दिखाया है। तो शहर तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत आराम से शांति से मुझे कपड़ा दिखाया, बहुत प्यार से दिखाया मुझे। तो आपको ये देखो सब कितना कपड़ा पूरा भरा हुआ है। कभी आपको भी आने की ज़रूरत हो तो मेरे वीडियो में मैं आपको सब दिखाऊंगी। सर बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल मुझे तो भाई जैसे ही लगे हैं। बहुत आराम से उन्होंने सब कपड़ा दिखाया, जो भी रेंज का है सब है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बोला हमारे दिखाने के लिए सब, बाकी जो भी रेंज में हमें चाहिए जैसा भी सब मिल रहा है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा लगा, घर जैसा लगा मुझे तो। कभी आपको भी मैं दिखाऊंगी। चलिए अभी चलते हैं, बिल वगैरह बनाते हैं अभी। हाँ हाँ हाँ।
ये देखिए दोस्तों, मैं सूरत गई थी ना, ये अपने लिए ड्रेस लाई हूँ मैं। देखो बहुत बढ़िया ड्रेस है, प्योर कॉटन का है ये, और एम्ब्रॉयडरी इसमें। ये फट भी जाएगा पर इसका ये कढ़ाई किया हुआ ना, ये नहीं निकलेगा। ये देखिए कितना अच्छा किया हुआ है। कपड़ा फट जाएगा पर कढ़ाई नहीं कभी भी निकलेगी इसकी। ये देखिए कलर भी देखो कितना मस्त है। ये लाई थी मैं, और स्टिचिंग भी बहुत अच्छी है इसकी। ये देखिए ये लाई थी मैं अपने लिए, सूरत गई थी तो। ये देखिए कैसा लग रहा है, ये कलर अच्छा है। ये देखिए ये लाई थी मैं, सूरत गई थी। ये नीचे भी पूरा, ये देखिए इसका पूरा नीचे भी एम्ब्रॉयडरी पूरा फिनिशिंग के साथ किया हुआ है। ये देखिए निकलने वाला नहीं है। ये नीचे का ये देखिए, ये इसका पैंट है, इसका भी नीचे ऐसा ही है। ये देखिए ये इसका पैंट है। और ये देखिए ये मैं लाई थी अपने लिए ड्रेस। ये देखिए ये ऊपर वाली पैंट है और नीचे फ्रॉक है। ये दुपट्टा भी है इसके साथ, और इसके ऊपर भी गोटा पट्टी लगा हुआ है। ये भी अच्छा है।